Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. आज चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और इसके अंदर एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ. फॉर डिटेल्स लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड. The topic is plastids. What are plastids? अब यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हम. ओके, आप सब स्टूडेंट्स 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करके सिर्फ आपने इमेजिन करना है अ प्लांट, कि आप अपनी सोच में कोई पौधा सोच रहे हैं. ओके, बस इतनी सी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है और 1-2 सेकंड इस एक्टिविटी पे लगेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, अब स्टूडेंट्स मैं आप सबसे ये सवाल करता हूं कि जो पौधा आपने सोचा उस प्लांट का कलर क्या था. तो इस सवाल का जवाब 99% हमेशा एक ही जैसा आता है. और क्या जवाब होता है इसका कि द प्लांट वाज ग्रीन. पौधा हमेशा ग्रीन कलर का नजर आता है. ओके, लेकिन इसकी बजाय अगर हम फ्लावर्स के मुतालिक सोचें कि फूलों के कैसे कलर आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वहां पे आपको और ज्यादा कलर्स नजर आएंगे. फ्रूट्स के कैसे कलर नजर आते हैं, तो वो और डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं. ओके, लेकिन फिर इसी तरह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं कि जो हमेशा ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं या उनका कोई कलर नजर नहीं आता, या अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे तो ऑफ वाइट या येलोइश कलर भी नजर आ सकता है. ओके, तो ये जितने भी कलर्स पौधों के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, ऑल दीज आर ड्यू टू द प्लास्टिड्स. ओके, सो प्लास्टिड्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसी सारी एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पे हम कह सकते हैं प्लास्टिड्स आर पिगमेंट containing bodies present in plants. All right, plant cells के अंदर plastids वो pigment containing bodies हैं जिनकी वजह से पौधा अपने leaves को, अपने flowers को, अपने fruits को different colors देता है. All right students, अब इसका मतलब है कि plastids की एक से ज्यादा इकसाम हो सकती हैं. So the plastids, they are divided into chloroplasts, they are divided into chromoplasts and leucoplasts. 3 मुख्तलिफ इकसाम के plastids हैं जो बेसिक टाइप्स इसकी हैं. पहले वाले क्लोरोप्लास्ट हैं, इनको हम डिटेल से पहले डिस्कस करते हैं. जैसा कि मैंने आगाज में बताया, इट इज एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. ओके, सो द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट्स इनको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद इसकी तफसील देखते हैं. स्पेशलाइज्ड chlorophyll containing plastids that give green color to the plant. Okay students, तो इसका मतलब यह है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स दे हैव ग्रीन कलर, या उनके पत्ते लीव्स जो हैं वो हमें मोस्टली ग्रीन कलर्स के नजर आते हैं. तो ये जो ग्रीन कलर है इट इज ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट. ओके, सब्ज रंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लास्टिड्स हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट्स, और इन क्लोरोप्लास्ट की जो ग्रीन कलर है दैट इज ड्यू टू द ग्रीन कलरिंग पिगमेंट क्लोरोफिल. ऑलराइट, अब क्लोरोफिल को डिफाइन करते हैं. इट इज green
coloring pigment. Chemically, it is an organic molecule that is similar to hemoglobin. Hemoglobin, इसका तो पता होगा आपको. But the central atom, it is an important multiple choice statement. Central atom in chlorophyll is magnesium, while hemoglobin, Hb, hemoglobin, it is iron. Okay students, chlorophyll वो पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन नजर आ रहा है. केमिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और साख के एतबार से हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक रेड कलरिंग पिगमेंट है, दैट इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के साथ मिलता जुलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो सेंट्रल एटम है दैट इज आयरन Fe2+, और जो क्लोरोफिल है इसका सेंट्रल एटम दैट इज मैग्नीशियम, दैट इज Mg2+. ऑलराइट, ये एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, तो इसको आप लोग याद रखें. नेक्स्ट, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. जी स्टूडेंट्स, अब इस बोर्ड के ऊपर आपको ये जो इमेज नजर आ रहा है, वन बाय वन इन सब कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस हमारा रहेगा दैट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. ओके, अलग-अलग से स्ट्रक्चर्स को पॉइंट आउट भी करेंगे और फिर उसके साथ ही साथ इनके जो फंक्शंस हैं उनको भी हम देखते हैं. नंबर 1 इज एनवेलप. एनवेलप की स्पेसिफिक टर्म क्यों यूज की जा रही है? ओके, द क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड अप बाय अ डबल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं दिस इज एन एनवेलप. ओके, इनसाइड द एनवेलप द क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड अप बाय अ मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा. ओके, दिस इज जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. जैसे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मौजूद था जो ग्राउंड सब्सटेंस था, ये भी बिल्कुल उसी की तरह का है, लेकिन इसको हमने स्पेसिफिकली नाम दे दिया है स्ट्रोमा. सो द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा. ऑलराइट, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ये प्रोमिनेंट नजर आता है. देन इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या मौजूद है? इट मे कंटेन सम एंजाइम्स. ओके, इट कंटेन्स सर्कुलर DNA, and it contains ribosomes and sugars. All right students, अब स्ट्रोमा के अंदर इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का क्या काम है? द फर्स्ट वन आर एंजाइम्स. बहुत सारे रिएक्शंस, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने हैं इसके अंदर, उनको रेगुलेट करते होंगे, कंट्रोल करते होंगे और कैटेलाइज करते होंगे. The next two things, circular DNA और ribosomes, ये इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि the chloroplast is a self-replicating organelle. It is a self-replicating organelle. Okay students, और self-replicating organelle क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि वो वाले ऑर्गेनल्स जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं, 1 से 2 में तकसीम हो सकते हैं, दे आर नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स. एक और टर्म जो इनके लिए यूज होती है दैट इज एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल्स. ओके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे आपको मजीद बता दूं कि द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट, ओके, क्योंकि ये समझा जाता है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स का हिस्सा नहीं है, पहले ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की तरह रह चुके हैं, तो इस वजह से द राइबोसोम्स आर प्रोकैरियोटिक 70s राइबोसोम्स. ओके,
माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स मौजूद हैं. There are the 70S ribosomes. Alright students. फिर स्ट्रोमा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहा है, that is carbon dioxide fixation. Carbon dioxide fixation is also known as dark reaction of the plants. और इसके लिए कोई और टर्म इस्तेमाल हो सकती है? Yes, इस पूरे प्रोसेस का एक नाम है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल के जो रिएक्शंस हैं, दे आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. ऑलराइट, फिर मैट्रिक्स के बाद द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज thylakoids. Thylakoids students, these are one of the most important components. किस लिहाज से, ये अभी मैं इनकी इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं तो हमें समझ आ जाएगी कि ये क्यों हमारे लिए अहम है. दे मेक अप ग्रेना, जिनका इंडिविजुअल सिंगुलर है ग्रेनम. ओके, thylakoids are specialized light absorbing membranes present inside the chloroplast. ये जो हम कहते हैं कि पौधे रोशनी को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर. ओके, ये जितनी भी हम खुराक हासिल कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, प्लांट्स आर द अल्टीमेट प्रोड्यूसर्स, और हम सब के सब इंक्लूडिंग ऑल अदर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, हम कंज्यूमर्स हैं. ओके, अब ये वाली जो थाइलाकॉइड्स हैं, ये वो साइट्स हैं, वो जगह हैं जहां पे लाइट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू एनर्जी. सो हम ये कह सकते हैं कि द थाइलाकॉइड्स, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइट reactions, and these light reactions are also known as electron transport chain, और इनका एक और नाम भी है, that is Z scheme या Z scheme. alright students, अब ये तो लाइट रिएक्शंस हैं, लेकिन लाइट रिएक्शंस में लाइट एब्जॉर्ब होती है. लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास क्या है? द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. तो ये पॉइंट भी मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं. द क्लोरोफिल molecules are present on the surface of thylakoids. और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं यहां पे? कैप्चर light energy or solar energy and convert it into chemical energy, जिसको प्लांट्स अपनी एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में भी यूज करते हैं, और फिर उसको फर्दर कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, और उनको हम भी इस्तेमाल करते हैं एज कंज्यूमर्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द थाइलाकॉइड्स. दे कैप्चर द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी. और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो यूटिलाइजेबल केमिकल एनर्जी है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इसके बाद फिर एक और छोटा सा पॉइंट इसके साथ शामिल करना है, और वो क्या है? इंटरग्रेना. इंटरग्रेना क्या चीजें हैं? ग्रेना के दरमियान कनेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस ब्रिजेस मौजूद हैं. ओके, एक जो ढेर लगा हुआ है बहुत सारे थाइलाकॉइड्स का, वो कनेक्टेड है विद द अदर ग्रेना, और उनके दरमियान में जो कनेक्शन है दैट इज नोन एज इंटरग्रेना. तो ये है बेसिक सा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का. फिर इसकी डिटेल्स ऑनवर्ड फर्दर आपके जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनके अंदर मौजूद है. अभी हम इसकी जो प्लास्टिड्स की बाकी टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं. द सेकेंड टाइप इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोम से निकला है, और क्रोम कलर. ऑलराइट स्टूडेंट्स,
chromosomes, colored bodies. Okay, so chromoplast, the colored plastids. But कौन से colored plastids other than green? Green के अलावा जो colored plastids हैं, they are known as the chromoplasts. These chromoplasts, they give colors to flowers and fruits. और एक साइंटिफिक लॉजिक कि अल्लाह ताला ने ये जो बहुत सारे फ्लावर्स पैदा किए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जिनके बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं. सो द ब्राइट कलर्स दे ऑलवेज अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, जैसे हनी बीज हैं या बटरफ्लाइज हैं. अब इस तरह के हशरात जब उड़ के इन फूलों पे आके बैठते हैं, वहां से पोलन ग्रेन्स पिक करते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाके बैठेंगे तो वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर देंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन. तो हम यहां पे ये भी बात लिख सकते हैं कि द क्रोमोप्लास्ट्स दे ऑल्सो हेल्प इन पोलिनेशन. और पोलिनेशन की वजह से डाइवर्सिटी या वैरायटी एनहेंस होती है और फर्दर जो रेजिस्टेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं वो पैदा हो सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, द लास्ट टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको कलरलेस. ओके, अब कलरलेस से क्या मुराद है? सबसे पहले नंबर पे ये कहां पे पाए जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूं. Leucoplasts are the plastids that are present in those parts of plants where food is stored. जैसे कि अंडरग्राउंड पार्ट्स लाइक रूट्स. ओके, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं कि जिनके अंडरग्राउंड स्टेम मौजूद होते हैं, तो वहां पे जो प्लास्टिड्स हमें नजर आएंगे दे आर द ल्यूकोप्लास्ट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द प्लास्टिड्स. ये सारे का सारा सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा. लॉन्ग क्वेश्चन में क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी दोनों मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन. फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन को किसी और टॉपिक के साथ.